आप पहले बोलिए। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी बातों को मनवाने के लिए ना, हमारे इस्लाम के मुसलमान मर्द औरतें तो इतनी बाहर आती ही नहीं है भाई, वो तो बोरे में बंधी रहती हैं और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहती हैं। तो मर्द जो है ना, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी भी हद तक, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। इसीलिए वो 6 साल की बच्ची को भी मलिका शेरावत बोल सकते हैं, इवन सनी लियोनी भी बोल सकते हैं, चलेगा उनके लिए। तो उस हिसाब से अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएं कि 9 साल की बच्ची जो है वो आज के 18 या 20 इयर्स की तरह डेवलप हो जाती थी, उनकी नॉट ग्रोथ उस पॉसिबल तरीके साहिब, से हो नॉट जाती थी। पॉसिबल साहिब, नहीं ये दे आर हाँ हमको इडियट, अरे दे हम आर नॉट, बेवकूफ है, हमको नहीं समझ में आता, मुल्ला मौलवी को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन दे आर उसमें भी एक ठरकी ना, हिपोक्रेसी है। दे ऑल आर वेरी ठरकी ना। तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ थी बॉडी की, तो 56 साल का आदमी तो 100 साल के बराबर होना चाहिए। अगर 9 की 18 नहीं हो रही है। साहिल, जब ये 5 फुट 9 इंच के टिंगू मर्द जब जन्नत में 135 फुट की हूर के साथ सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, तो हम्म। ये 56 साल में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। ये हाँ 135 फुट की हूर के वर्जाइना के पास जाने के लिए सीढ़ी लगाने को तैयार है। हाँ। जन्नत में सीढ़ियां मिलेंगी भैया। अब वो मुझे नहीं पता लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी कि एल्युमिनियम की मिलेगी कि लोहे की मिलेगी, वो मैं नहीं जानती। वो मुझे किसी हाँ मुल्ला से फिर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठूंगी, डिबेट करूंगी, किसी को झाड़ूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये सीढ़ी कैसे लगाओगे भैया, कौन सी सीढ़ी पाओगे वहां पर। इवन एक मौलाना तो मेरे से और भी उज्जत किए थे कि ऊपर बच्चा होगा, तो मैंने उनसे पूछा कि लेबर पेन होगा, तो वो बोला कि नहीं लेबर पेन नहीं होगा। तो मैंने कहा स्लाइन ब्लाइन चढ़ेगा, तो बोला कि नहीं स्लाइन भी नहीं चढ़ेगा। तो मैंने कहा वो जो बच्चा होने के बाद जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पैड कहाँ मिलेगा, जन्नत में मिल जाएगा या जहन्नम जाना पड़ेगा पैड लेने के लिए। तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आप बहुत दलील औरत हैं, आपको बात करने का तरीका नहीं। मैंने कहा नहीं मैं पूछ रही हूँ, सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई। मेरा हाँ इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ। मुझे अगर कोई चीज नहीं पता होगी और आप कह रहे हैं कि भाई जन्नत में बच्चा भी होगा, तो मुझे तो प्रोसेस पता है ना। हर एक पढ़े लिखे लोगों को पता है, क्योंकि कोई साइंस पढ़े ना पढ़े क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है। और ऊपर से मैं हाँ। औरत हूँ, तो मुझे तो सारे सिस्टम्स और ऑर्गेन के पूरे पता है औरत होने की वजह से। तो मुझे पैड लेने के लिए औरतों को कहाँ जाना पड़ेगा, हूरों को। तो वो बोले कि नहीं आप, उन्होंने एंकर को बोला कि इनको बुलाया कीजिए, तो हमें मत बुलाया कीजिए। अच्छा एक मैं आपको बताता हूँ, ये आप बड़े जबरदस्त तरीके से बैंड बजाती है। अच्छा मैं मेरा इनकाउंटर हुआ था न्यूज चैनल पे। सुशांत जी ने प्रोग्राम रखा था, 1 साल हो गया है, तो उसमें पीर कादरी साहब आए थे। हल्दीराम, अच्छा मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम लोग। पीर कादरी अच्छा साहब पीली कलर की टोपी पहनते हैं, हैदराबाद के हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान में लाल टोपी वाला और यहाँ पीली टोपी वाला है, ओके। पीली टोपी वाला हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम उनको। तो वो पीर कादरी साहब जो है वो इतना परेशान हो गए कि लास्ट जी। में इतना भड़क गए, वो बोले मुर्तद है तू, मुर्तद है, तेरे से बात नहीं करते, तेरा पाटा जलाएंगे, ऐसा कर देंगे। और वो एंकर जो है वो सुशांत भाई जो है एकदम एकदम परेशान, मतलब वो शॉक में आ गए कि यार ये क्या हो गया इसको अचानक। तो हम्म वो इतना बेचारा, मैं बोला मौलाना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अमित वो हम्म अगर छोटा सा क्लिप अगर रहे ना शॉर्ट का तो निकालना, नाजिया जी को बताएंगे कि किस तरीके से उसका बीपी बिल्कुल बढ़ गया था। वो तो एक बार वो उसका उसके साथ इनकाउंटर हुआ मेरा। फिर दूसरे बार जब दूसरे न्यूज चैनल वाले ने मुझे बुलाया, तो उसने हम्म कहा कि मैं किसको बुलाऊं। तो मैंने कहा पीर कादरी को बुलाना, लेकिन उसको बताना नहीं मैं आ रहा हूँ। अगर बता दोगे तो वो आएगा नहीं। तो हाँ। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उसको बुलाया, अब वहां पे डिस्कशन चालू हो गई। तो पीर कादरी बोलता है कि अगर मुझे पहले बताते ना कि ये मुर्तद आने वाला है तो मैं तुम्हारा शो ज्वाइन ही नहीं करता। भाग गया हूँ वहां से भी। मुझे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी बहुत मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ मतलब इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि मतलब इतना तो शायद कोई चुड़ैल और पेतनी से भी नफरत नहीं करता होगा। और भाई अच्छी शक्ल सूरत है मेरी,
तो मैं एक बार शकील अंजुम भाई है मेरे, कजन है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बुड्ढा मेरे से इतना नफरत क्यों करता है, तो कह रहे कि तू इतना ज्यादा इसके लिए जहर उगलती है। तो मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला, इसने तो लव जिहाद अपने घर में स्टार्ट किया है भैया, इसको मुसलमान लड़कियां इसके बेटे को पसंद नहीं आई, मुसलमान लड़कियों से इसका बेटा देखो कितनी नफरत करता है, इसको लोग नबी कहते हैं, इसके पीछे नमाज पढ़ करके लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो जन्नत ले लिया, और इसके कहने पर हम रमजान स्टार्ट करते हैं, इसके कहने पर हम ईद मनाते हैं, और इसका बेटा इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया और ये खुतबा में कहता है हिंदू काफिर है। तो इसने, इस बुड्ढे ने तो खुद अपने घर में हिंदू रखा हुआ है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो कह रहे मेरे भाई कह रहे अरे तू फिर बुड्ढा बोल रही है। मैंने कहा बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलू, गोरे को गोरा ना बोलू, काले को काला ना बोलू, तो बोलू तो क्या बोलू। अब मैं इसको तो इमाम बोल नहीं रही हूँ। या तो पहले ये क्लियर करे कि इसने लव जिहाद का क्यों आगाज किया अपने घर से, और दूसरी चीज ये क्लियर करे कि क्या मुसलमान लड़कियां इतनी बेकार और बेफालतू हैं जो इमाम बुखारी के बेटे को पसंद नहीं आई। हमें तो भाई इतना इन लोगों ने कहा है कि पर्दे नहीं करती है, पर्दे में नहीं रहती है, नकाब नहीं पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, बिना आंचल के चले आती है। तो भाई तू मेरी छाती देखता ही क्यों है, तेरी आंख मेरी छाती पे जाती ही क्यों। अरे हाँ, मेरी क्रेडिबिलिटी से तू मुझे परख ना, मेरे नॉलेज से तू मुझे परख ना, मैंने जो क्वालिफिकेशन लिया है तो मुझे उससे परखना। तुझे झगड़ा करना है तो तू मेरे नॉलेज के साथ करना। तो मुझे बार बार एक ही बात कह रहा, अरे आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं, आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं। तो तू मेरी शक्ल देख करके बात क्यों नहीं कर रहा है। शक्ल पे ध्यान नहीं होगा उनका। तो मेरे घर वाले फिर मुझे कहें कि अच्छा ठीक है जो करना है करो, हम लोग से कुछ मत पूछो, हम लोगों से कुछ भी मत पूछो, तुम ही तोड़ निकालो, तुम ही जोड़ निकालो, हम लोग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुमको। तो इमाम बुखारी जी मेरे से बहुत गुस्से में रहते हैं बेचारे, अब तो ज़ईफ हो गए हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे तकलीफ है कि मुसलमान बेटियों से उनको इतनी नफरत क्यों। ए माँ, ये क्या दिखाया है मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये जन्नत की हूर है, दुनिया में भी तुमको ये जो स्क्रीन पे दिख रही है टूट जाएगा, इस तरीके की विजन दे दी जाए या इस तरीके की हूर दे दी जाए, तुम उसके साथ डिंगी डिंगी करना पसंद करेंगे? आपका सामान मुबारक जो है वो सलामी देगा? दिल से बताना प्यारा भाई एकदम। देखो मैं ये जवाब नहीं दे रहे आप। पॉज करो अमित, पॉज करो। दुनिया में तो नहीं, दुनिया में नहीं करेगा ना? अरे अमित पॉज करो थोड़ा, नहीं करेगा ना? तो दुनिया, हाँ, ये असल में मैंने बताया ना कि हूर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है, तो उस पे हमने 2 एपिसोड किया था। इस चैनल पे हम मोमिनों को पूरा मौका देते हैं कि वो आके हमसे बहस करे और बताए कि भाई क्यों इस्लाम सही है। तो उसी में से एक पार्ट था, आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? नाजिया जी, अभी आपने देखा हूर कैसी दिखेगी? मैंने क्या लेना देना है, मैं तो पहले ही ऐलानिया बोल चुकी हूँ कि प्लीज अल्लाह मुझे जहन्नम भेजना, वहां पर टॉम क्रूज होगा, ब्रैड पिट होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो होगा, तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। साथ साथ मुल्ले वहां करेंगे डिंग डोंग, मैं वहां कर लूंगी। तो मैं तो लेस्बो हूँ नहीं कि मुझे जन्नत में हूरें कैसी होंगी, कितनी खूबसूरत होंगी। मुझे लगता है मैं खुद बहुत खूबसूरत हूँ और जहन्नम में जैसे ही मुझे टॉम क्रूज देखेगा वैसे ही पसंद कर लेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे जहन्नम जाना है क्योंकि सारे खराब लोग तो जहन्नम जाएंगे ना, और सारे मुल्ला मौलवी तो जन्नत जाएंगे। तो इसलिए जहन्नम में टॉम क्रूज ब्रैड पिट मिलेगा, तो मुझे तो जहन्नम ही जाना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी ही अजीज शख्सियत अभी मैं उनको लेने वाला हूं, जिनसे मोमिन हजरात और खास करके मौलवी हजरात कांपते हैं, थर्राते हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन है वो, और उनके बिना हमारी स्ट्रीम जो है वो अधूरी रहती है और क्या कहते हो, बेनूर रहती है। उनकी यानी वो मुर्तदों में लोगों के लिए सबसे फेवरेट मुर्तद है। विदाउट एनी डिले मैं लेना चाहूंगा हमारे सबसे 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 अजीज और सबसे फेवरेट मुर्तद
एडम सीकर साहब को। प्यारे बच्चों, फर्शी सलाम के साथ एडम सीकर साहब आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई, अब्बू आ चुके हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू नाजिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, आप जुड़ी ज्वाइन किया आपने इस हमारे इस चैनल के ऊपर। एंड वाओ, वी हैव 16,000 पीपल वाचिंग, दैट इज ऑसम, दैट इज Insane. जस्ट We सिंपली broke ऑसम। all इट the इज record Adam today. यार ये YouTube की वर्ल्ड का record breaking चीज है। 16 I have never seen 16,000 people on any of the YouTube channels. It's unbelievable. It's like ये records बन रहे हैं इस वक्त। By the way, sister नाजिया जी, जी आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा शहादत आती शहादा। है? नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। अच्छा, नहीं वो असल में मुझे देख के लग रहा है कि शायद आप बाथरूम में बैठी हुई हैं। ये बाथरूम टाइल्स नहीं है? अल्लाह तौबा, ये मेरा बेडरूम है। कैसे ओ ला कहा हौला था वला सामने कुव्वता से? इल्ला बिल्लाह, सॉरी 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 सॉरी, तो मैं भी बाथरूम में YouTube से भी बैठ के देख मैं रहा तो था। बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करूंगी। आई वाज लाइक शायद छुप के बैठी हुई हैं आप कहीं पे ये तौबा। मुझे स्ट्रीम अरे चलाने के लिए। भाई एडम, ये इतनी खतरनाक है और इतनी डेयरिंग है। आप सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो इफ यू आर हियरिंग और नॉट, उन्होंने इतने बिंदास बेबाक तरीके से बात करी है और ये बिंदास घूमती है। हम तो भी डर के अपना चेहरा छुपाते हैं। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, आई मीन सल्यूट टू हर। मैं तो कहता हूं कि 24 तोपों की सलामी है नाजिया जी। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी मुर्तद्स, वल्लाह एवरीवन। हबीबी। आई होप कि आपकी तरह डेयरिंग मेरे अंदर भी आए और मैं भी खुल के मस्जिद में घुस के मौलवी को पकड़ के उनके साथ डिस्कशन करूं और वो चीजें जो है वो नेट पे अपलोड करूं, उस डिस्कशन को लाइव चलाऊं। सलूट है आपको, सलूट सलूट सलूट। वाह 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 वाह, तो साहिल भाई फिर आपने 24 तोपों की सलामी क्यों दी? 72 की पूरी दें, 72 तोपों की सलामी दें। तोपों की सलामी कम क्यों की आपने यार? ये बहुत गलत बात है यार। नहीं, मैं 72 तो वो कहती बढ़ा तोपों की हूँ देंगे सलामी। बाद में। मैं तो ऐलानिया कहती हूँ, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडिया पे बैठती हूँ और बिंदास, जैसा तुमने कहा है, मैं बिंदास घूमती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि अगर बाप की औलाद है कोई भी मुल्ला, तो करे मेरे ऊपर फतवा जारी। मैं तो कॉलर पकड़ के जो कोर्ट के दरवाजे में उसके चप्पल घिसवाऊंगी ना, चप्पल के साथ साथ ना पिछाड़ भी घिस जाएगा उसका, इतने इतने कोर्ट में घिसवाऊंगी इसको। तो वाह ये मैं चाहती हूँ कि कोई करे, पर ये कोई कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात का है कि कोई कर नहीं रहा है। पाकिस्तान में 2-4 लल्लू पंजू और बंदर छाप ने मेरे लिए फतवा जारी किया है, पर पाकिस्तान में करने से क्या होगा? उसे तो करने से कुछ होगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि वाकई में अगर सच में कोई मुल्ला मर्द का बच्चा है तो मेरे अगेंस्ट में केस करे। मैं जवाब देने को तैयार हूँ, इनसाइड द कोर्ट रूम, आउटसाइड द कोर्ट रूम, एनीवेयर। आई एम रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, फॉर एवरीथिंग। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या हिम्मत है यार नाजिया जी में। कमाल है, कमाल है। लेकिन आपको अभी जैसे हम जो है, हम जब स्ट्रीम करते हैं और मुझे पर्सनल भी, चूंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर पब्लिक है, तो मुझे तो काफी सारी धमकियां आती है, तेरा सर काट देंगे, तेरे को ऐसा कर देंगे। स्ट्रीम पे आके लोग बोलते हैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप खुल के आ रही हैं, आपको इस तरीके की धमकी नहीं आती है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आती है। बेशक आती है, मुसलमान लड़कों की ही आती है। हम्म। हिंदू लड़के मुझे नहीं करते, एक या अच्छा, दो हैं शायद, तो शायद किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि मैं पॉलिटिकली अटैच्ड हूँ एक पार्टी से, तो इसलिए शायद 2-4 ऐसे हिंदू हैं जो करते हैं। अदरवाइज 99% मुझे मुसलमान लड़के करते हैं। लेकिन मैंने बड़ी अद्भुत चीजें देखी हैं। एक तो मुसलमान लड़का रोज मेरे चैम्बर में कॉल करता था और कहता था कि मैं तो उसका ये कर दूंगा, गला काट दूंगा, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। तो मैंने तो भाई, मैं बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आती हूँ, मैं हंस के ही जवाब देती हूँ सभी को। और मैं अपने चैम्बर के लैंडलाइन को उतना एंटरटेन भी नहीं करती हूँ। फिर मुझे किसी ने मेरे इनबॉक्स में आकर के फेसबुक पे कॉल किया, तो मैंने कॉल उठाया। उसने कहा जहां दिखेगी वहां मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मर्द का बच्चा है तो आजा, आके दिखा, मार के दिखा। भाई साहब, जब वो मिला ना मुझसे तो कह रहा है कंधे पे उठा के ले जाकर के निकाह कर लेंगे। मैंने कहा अरे, मोहब्बत अरे से तो पहले बताना चाहिए था। इतनी नफरत क्यों दिखाए पहले? तो फिर वो ब्लॉक मेरे जो लोग हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उन्होंने ब्लॉक किया। फिर एफआईआर वगैरह हुआ। तो मैंने 4-5 ऐसे मैटर्स देखे हैं, लेकिन बेचारे को मुझसे मोहब्बत हो जाती है।
और मैं अरे मुसलमान से मोहब्बत करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है। मुझे अपने फिगर से बहुत मोहब्बत है, अपने मेंटेन फिगर से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर है, मिजाजी खुदा है, वो 3-3 और सेक्स टॉय मेरे साथ लेकर बिस्तर पर सोए। तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं परे रहती हूँ इन नहीं, सब उसका चीजों भी एक तरीका है वो नाजिया जी, डिफरेंट कमरे दे एक देंगे। वो नहीं डिफरेंट कमरा दे देगा। नाजिया जी, नहीं, उसका भी एक तरीका है। असल में कैसा है ना, वो अभी एडम साहब आपको बताएंगे। आइडियली कैसा है कि आप लाइट चालू करके, वो तीनों जन एक ही रूम में नहीं हो सकते, तो उसका एक तरीका एडम साहब हमको बताएंगे कि अगर फोरसम करना है, चारों तीनों 3-4 बीवी के साथ फोरसम या फाइसम, तो उसका तरीका हाँ। क्या रहेगा? एडम साहब जरा बताइए क्या तरीका हो जी जी सकता है। सर, हाँ जी, देखिए बताइए। आपने किसी भी बीवी के साथ ये नहीं करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाने का और उसका नहीं देखने का, तो लिहाजा लाइट ऑफ कर लें। अब लाइट ऑफ करके आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं। लाइट ऑफ होनी चाहिए, अपने ऊपर चादर होनी चाहिए, तो आप फिर कर सकते हैं। और एक दूसरे को टच नहीं करने का, बस यानी कि प्राइवेट पार्ट को ना देखने का नहीं है, उससे सिर्फ वही काम लेना है जो उससे काम करवाना है, असल में ना बच्चा पैदा सॉरी करवाना एडम, मेरा काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत फेयर हूँ, एक्सट्रीम फेयर हूँ, मैं अंधेरे में भी दिख जाती है। अच्छा, आपके अंदर भी नूर अल्लाह है। हूँ। हजरत हजरत हो आयशा कहती थी कि जब मोहम्मद कमरे में दाखिल होता था तो रात के टाइम में तो इतनी रोशनी हो जाती थी कि मैं दिया सलाई में धागा डाल लेती थी। मुझे तो इतना नूर मेरे पापा की वजह से मिला है, मेरी माँ की वजह से मिला है। मेरे माँ बाप इतने खूबसूरत थे कि मुझे बड़ा खूबसूरत पैदा किया है। अरे आपके पापा डेफिनेटली बहुत बड़े डाकू थे, क्योंकि आसमान का ना सितारा बोलो, तोड़ के ना बोलो मेरे आसमान पापा को कुछ भी। नहीं नहीं मैं अपने पापा इतने की बहुत इतने बड़े मानती हूँ। इतने बड़े डाकू थे कि आसमान का सितारा तोड़ के जमीन पे ले आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी तो ऐसी 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 तेज तर्रार कैची जुबान वाली बेटी पैदा किया उन्होंने। वही तो कह रहा हूँ, फुल डाकू थे, आसमान से भी चोरी करके ले आए, डाका डाल के ले आए, आसमान के सितारा भी ढूंढ रहे हैं, वो सितारा कहाँ गया, वो तो जमीन पे आ गया। आई फील प्राउड एडम। ना, you should Allah feel proud, so why shouldn't we feel proud? अल्लाह प्राउड फील तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, रात रात भर जाग करके डिग्रियों के लिए मुझे इतना पढ़ना नहीं पड़ता। मैं जनमाज पे अल्लाह अल्लाह करती और मुझे एलएलबी की डिग्री आ जाती। तो नहीं, अल्लाह खुद फील प्राउड करता है, वो खुद ही में प्राउड है, वो आप लोगों को मुझे थोड़ी पता प्राउड कब बनाएगा, चलेगा वो एडम, खुद ही मुझे में पता proud कब है। चलेगा, मुझे पता कब चलेगा जब सारी मेहनत मैंने ही कर देनी है, सारे एफर्ट मैंने ही लगा देने हैं, सारी कोशिशें मैंने ही कर देनी है, तो अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ये मुझे पता कब चलेगा। नहीं नहीं, ये तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो आखिरत में, अल्लाह आखिरत में, जो आपका पता ही नहीं है, आपका पता नहीं, या जिसका जब मैं उसी को मर पता ही लगेगा। जाऊंगी, जब मैं मर ही जाऊंगी, मेरी हड्डियों का सूरमा ही हो जाना है, तो फिर मुझे पता करके और करने से और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। ये वल्लाह देखो हबीबी, एक और वल्लाह तो हबीबी। मोहब्बत हो गई साहिल। नाजिया जी, आई लव यू फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, ये आपके हाथ पे टैटू किस चीज का है, लेफ्ट हैंड पे? ये उर्दू या अरबी लग रही है मुझे, दूसरा ये राइट, वो मेरा राइट बनता है आपका? ये मेरा निकनेम है दुआ। दुआ। ओके, एंड द अदर वन इज उर्दू प्रोबेबली, और अरबी। ये मेरी हैंड राइटिंग है एक्चुअली। उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल ऑफ फॉर मी। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो यानी कि आप यानी कि मुसलमानों के दरमियान में बहुत ज्यादा रही हैं, इसका मतलब है? नहीं नहीं, मुसलमान तो कहते हैं अरे टाटू बना के रखी है, टाटू टाटू बोलना नहीं आता ना, टाटू बना के रखी है, हराम है, हराम है, टाटू हराम है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत सारे। जलते रहो। जलते रहो। चलते रहो, भुनते रहो। अच्छा नाजिया गुड। जी, आपको पता है कि कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई गई है? वाह वाह वाह। नाजिया जी, कुरान में मोमिनों की सिफत क्या बताई हुई है, आपको पता है? सिफत क्या होता है? सिफत मोमिनों की सिफत प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन? प्रॉपर्टीज ऑफ मोमिन, नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या गुण होना चाहिए उनमें? ओके ओके, व्हाट इज द स्ट्रेंथ,
क्वालिटीज ऑफ क्वालिटीज मतलब कब वो मोमिन वाले स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आपको? अगर वो बहुत अच्छे इबादत गुजार हैं, अल्लाह को बहुत खुश रखते हैं, एक मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, ब्ला 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 ब्ला। चलो बता देते हैं इनको। जब वो अपनी बीवियों को और अपनी गुलाम औरतों के साथ डिंगी डिंगी फरमाते हैं तो वो सच्चे मोमिन हैं। थैंक गॉड मैं नहीं जानती हूँ, नहीं तो और ये गुस्सा आता मुझे, और भी जहर उगलती मैं। नाजिया जी, ये है अभी नेक्स्ट रेफरेंस, जब भी मौलवी आए तो उससे ये जरूर हाँ। पूछना, सूरह मोमिनून कद सूरह नंबर अफलाह 30 चैप्टर नंबर 23 है, ठीक है? काम निकाल इसमें ले गए अहले ईमान। अच्छा, आपको उर्दू पढ़नी आती है? हाँ जी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश। वाह, मल्टीलिंगुअल है जी। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अरे अल्लाह से ज्यादा जुबानें जानती हैं ये। वल्लाह हबीबी, अल्लाह से ज्यादा जुबानें। तुम मुझसे कभी मिलना तो सिजदे कर देना, ठीक है? वल्लाह हबीबी, वो जो है ना, इगी क्या नाम था? इगी का पूरा नाम क्या था? सऊदीया में जाके गाना गाया था, क्या नाम था यार? इगी समथिंग ने सऊदीया में जाके गाना गाया, तो उसने गाना कौन सा गाया था? उसने कहा बाउ डाउन टू द गॉडेस, बाउ डाउन टू द गॉडेस। यानी कि आप तो इगी की गाने को पूरा कर रही हैं, सत्य कर रही हैं, है ना? सोचो। तो इसमें देखिए कि कुरान में मोमिनों की सिफत अल्लाह बता रहा है, क़द अफ़लहल मुमिनून। आप उर्दू में पढ़ना, मैं अरबी में पढ़ूंगा। पढ़िए, पहली फिर से पढ़िए ये। काम निकाल ले गए अहले ईमान। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो जो अपनी नमाजों में क्या इख्तियार करने वाले हैं। खुशू इख्तियार करने वाले। मैंने चश्मा नहीं लगाया, सॉरी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून। और देखो, थोड़ा नीचे करो साहिल। और जो लघु बातों से अराज करने वाले हैं। एराज करने वाले मतलब गंदी गंदी बातें नहीं करते। हाँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और वो जो हर दम अपने, अब क्या लिखा है, चश्मा पहन लूं, अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जा रहते हैं, मुतवज्जा रहने वाले हैं। ज़कात देते हैं, यानी कि ज़कात देते हैं, पैसे पूसे ज़कात देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखना, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, शर्मगाह समझ में आता है ना आपको? हाँ। प्राइवेट पार्ट। हाँ जी। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। जी। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। वल्लाह हबीबी, यानी यहाँ पे आप सोचो कि एक खुदा की किताब इस बात की आपको इजाजत दे रही है, बल्कि आपके मोमिनों की सिफत बता रही है कि आपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत, दो लोगों के सामने आपको छूट है, दो कैटेगरीज, एक है आपकी बीवियां और दूसरी है आपकी लौंडियां, सेक्स स्लेव्स। ये कैसा खुदा है? ये कैसा खुदा है जो इस तरीके की तालीमात या इस तरीके की इजाजत दे सकता है? उल्लाहों की ठरकबाजी को सुनते हुए तो समझ में आ ही सकता है ना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, जैसे कि हमने हजरत आयशा के बारे में भी आपने कहा था कि 6 साल की बच्ची को या 6 साल का आपको अगर कोई अडॉप्ट करे किसी को आप या मिले, तो आप उसको अपना बेटा बनाएंगी, अपना बच्चा बनाएंगी या अपनी बच्ची बनाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह जो है, हालांकि आपने कहा कि आपकी उम्र उतनी नहीं है कि उसको मैं भाई भी बनाऊं, यानी अभी तो आप बहुत यंग है, मेरे ख्याल से अभी तो आप 18 साल की होंगी। लेकिन नहीं, I'm 32। नहीं, अरे she is 16 going on 17।
हाँ ये तो वैसे ही बहुत लग रहा गाना है। कहते हैं, आई एम Just the 16 number. गोइंग ऑन 17, No, दिल no, no, क्यों I'm ना 32. करे। अरे भाई असली एज कौन बताता है भाई, हेलो क्या हो गया, दिमाग मैं खराब है क्या? बताती हूँ, मैं कौन से बताती प्लेनेट हूँ। से हो? प्लेनेट अर्थ से नहीं हो तुम। तुम भी प्लेनेट मार्स से ही हो। असली एज कौन बताता है? तो आप सोचो कि आप उसको अपना बच्चा बनाती, लेकिन रसूलुल्लाह 55 साल की उम्र के और 9 साल की हजरत आयशा, उसको बच्चा नहीं बनाया, उनको बहन नहीं बनाया, बनाया तो बीवी बनाया। तो ये एक जो मसला है, और दूसरा ये जो सेक्स स्लेवरी वाला जो दाग है इस्लाम पे, इसकी बुनियाद पे हमने अपने चैनल पे भी और आम तौर पे भी कई लोगों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, औरतों को इस्लाम छोड़ते हुए देखा है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है वो कभी इन चीजों को सही नहीं समझ सकता, ना वो डिफेंड करेगा। अच्छा साहिल, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और चीज को ले आते हैं। ये नाजिर जी, मुझे पता लगा था कि आप एडवोकेट हैं। साहिल भाई ने मुझे यस्टरडे बताया था कि आप एडवोकेट हैं, और आपने भी अभी को बताया कि आप कोर्ट में घसीटेंगे उन्हें। सो सीम्स लाइक यू आर एन एडवोकेट एंड ऑल। मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर एक खास लॉ है जिसको आप इस्लामिक शरिया लॉ कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई 4 शादियां भी अलाउड हैं, राइट? पॉली आई डोंट नो उस लॉ को क्या कहते हैं इंडिया में एक्सप्लिसिटली। पर्सनल